ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 24 जनवरी 70 के महावाक्य। आज की मुरली का सार है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है और फिर बाबा ने श्रेष्ठ कर्म करने की विधि क्या है और ब्राह्मणों का धंधा क्या है। और बाबा ने कहा माया आए वापस लौट जाए उसका तरीका क्या है। तो ये राज विशेष मिलेंगे। अब सुनते हैं 24 जनवरी 70 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? किसी ने कहा शिव बाबा के। श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। हमेशा ये चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। फिर बाबा ने कहा मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान बगैर मेहनत के सहज ही मिलता है। अब कौन सा वरदान वो भी सुनिए। अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती रहती है। कितने सुंदर बाबा ने शब्द बताए। अव्यक्ति स्थिति, अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति। अव्यक्ति मीन जो लौकिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर बाबा ने कहा अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। वरदान मिलेगा जो वरदाता कंडीशनल है। वरदाता याद हो, इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से, अब सुनिए ध्यान से सुनना, सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु वही है तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए ना। कौन है? शिव बाबा। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा वही है तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए ना। जबकि है ही प्रिय में प्रिय तो फिर उनकी याद क्यों भूलते हो? जरूर और कुछ याद आता होगा। सबसे प्रिय सारी सृष्टि में, फिर वो भूल थोड़ी सकता है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो। श्रीमत याद होगी, कर्म बिल्कुल राइट होगा तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। अब श्रेष्ठ कर्म कैसे हो ये भी ध्यान से सुनना, बाबा इसका उत्तर देंगे। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। तब हमेशा कहते थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले थोड़ा विचार करो, ठीक शब्द बोले जा रहे हैं, चेक करो। इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है। एक सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो। बाबा से कनेक्शन जुड़ा दें सेकंड में। जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहां देना और वहां लेना तो गोया लेना ही है ना। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जितना नष्टो मोहा बनेंगे, अब देने के लिए भी क्या करेंगे, सदा देते ही रहें
नष्टो मोहा, जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना, उससे फिर सदा स्मृति रहेगी। पर हमारी रगें अगर कहीं जुटी हुई होंगी ना, मेरा पोता, मेरा दोता, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा 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 मेरा, कितनी बड़ी जाल है। तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें फिर मोह, उनमें मेरा मीन मोह, और फिर याद उनके बीच में खींचेगी। तो जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। सारा दिन जी बाबा, जैसे आपकी श्रीमत बाबा, जैसे आपकी श्री, ये है समर्पण भाव। कदम कदम पूछ के चलते चलना, अर्थात जो बाप का खजाना वह स्वतः ही उनका बन जाता है। मतलब फिर बाबा भी उनके आगे अर्पण। आप बार बार कहोगे जी बाबा, तो बाबा भी कहेंगे जी मेरे लाडले बच्चे, जी मेरे लाडले, हर वक्त हाजिर रहेगा, हुजूर हाजिर रहेगा आपके सामने। फिर बाबा ने कहा जो बाप का खजाना वह स्वतः ही उनका बन जाता। समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। ये है धंधा, ध्यान से सुन लेना। सारा दिन क्या करना है, समर्पण करना और कराना, खुद भी समर्पण, औरों को भी समर्पण कराना। निश्चय की निशानी क्या है, निश्चय की निशानी है विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। फिर बाबा ने बताया कि पेपर में भी निश्चय की चेकिंग पेपर, और पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं है। पेपरों को देख के घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ना चाहते भी कोई खिंच आए। आपके अव्यक्ति वातावरण में कोई खिंच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू भी ना चाहते हुए खींच लेगी, वो खुशबू खींच लेगी। फिर बाबा ने कहा एम तो रखना है कि करना ही है। कोशिश अक्सर कहना कमजोरी है। कोशिश करेंगे बाबा, जरूर कोशिश जरूर करेंगे। जो कोशिश करते हैं ना, मतलब वो मार्जिन रख लेते हैं, तो कमजोरी उसमें है ही है। और दृढ़ संकल्पी होगा ना, कहते कुछ भी हो जाए मैंने करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। कभी भी कोशिश नहीं कहना। कोशिश कहना माना पहले ही आपने सोच लिया है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कोशिश करेंगे। और निश्चय बुद्धि हुआ ही पड़ा है, 100% आई विल डू। तो बाबा ने कहा निश्चय से विजय होती है, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। जरा भी संशय ना हो। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब ही सफलता होती है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, समय के पहले अपने को बदलने से, मेरे सिवा मेरे बिना माना, कई बार वो करे तो ठीक है, वो एक दूसरे पर टाल मटोल करते हैं। नहीं, जोटे सो अर्जुन, मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, बाबा ने मेरे से कराना ही है। तो ये भाव है इसका। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है, ऐसे बदलना चाहिए। अंत टाइम में तो बाबा ने कहा टाइम सबको संपूर्ण बना देगा। तो वो समय ने किया तो समय पाएगा। समय से पहले किसी ने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया तो बाबा ने कहा फिर उसका लाख गुना मिलेगा, 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। क्या करूं यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना।
अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। कमजोर संकल्प नहीं रहने देना, कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना। सदैव शिव बाबा के साथ हों, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो फिर कोई क्या करेंगे, क्या करेंगे। कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो क्या करते हैं, तो एक बोर्ड लगा देते हैं। हाँ, बड़े बड़े वीआईपी और क्या करते हैं मालूम है आपको, उनके बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में जाते हैं तो बाहर लिखा होता है, बाहर हरी लाइट होती है कि अंदर तो हैं परंतु ऑक्यूपाइड, बिजी हैं अभी। ऐसा नहीं कि जो चाय मिल ले, नहीं, अंदर बिजी हैं। तो बाबा कहते हैं बोर्ड लगा देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो उनको कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी, आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है, खाली ही नहीं है ना। कितना सुंदर बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन कदम आगे। समझते हो, ऐसे भी नहीं सोचना अभी समय पड़ा है पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति कर और स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। फिर बाबा ने कहा यही जानना और करना एक है, औरों में जानने और करने में फर्क हो जाता है। बाबा ने कहा अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वे नॉलेज किस काम की। नॉलेज हो फिर माइट भी मिले, उनको जानना नहीं कहा जाता। यही जानना और यहाँ जानना और करना एक है, और औरों का जानना करने में फर्क है। फिर बाबा ने कहा अगर देखना है तो भी एक को, बोलना है तो भी एक से। ऐसी स्थिति में रहने से ही माया जीत बनेंगे। तो जो माया जीत बनते हैं वे जगत जीत बनते हैं। वे शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, सदैव याद रखना। फिर लास्ट में बाबा ने कहा जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे उतना उतना राजपथ को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने स्वरूप की पूरी स्मृति रहती है, तो वह यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। उनको अपने पोस्ट की स्मृति रहती है, पर बाबा कहते हैं हम भविष्य में बन रहे हैं, ये बनना है। ये वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति। तो सबसे प्रिय वस्तु हर वक्त शिव बाबा को याद करना है, और बाबा ने जो बताया मेन धंधा समर्पण करना और कराना, और इतना बिजी रहो, ऑक्यूपाइड रहो बाबा के साथ कि माया आए और वापस लौट जाए, और चेकिंग करके हर कर्म करना है। अच्छा जी, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।